नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। ना कोई अफेयर ना कोई लफड़ा, 51 साल से एक ही शख्स से कर रही है प्यार। देख जल भुन जाती थी हेमा, रेखा और मौसमी। कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा कई बार प्यार किया और उसका नतीजा यह हुआ कि उनका बसा हुआ घर उजड़ गया। इसके अलावा कई ऐसी हस्तियां भी हैं जिनकी शादी के बाद भी अफेयर रहा है। वे पति पत्नी से चोरी छिपके इश्क फरमाते रहे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी इकलौती सुपरहिट एक्ट्रेस हैं जो 51 साल से एक ही शख्स से प्यार कर रही हैं। बॉलीवुड में एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिसके पति ने उसे कई बार धोखा दिया। उसकी लाइफ के कई बार ऐसे भयानक पल भी आए कि लोगों को लगा कि उसकी शादी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज वे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत माँ, वाइफ और सास बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। गजब की बात यह है कि जब उसका अदाकारा का करियर अपने चरम पर था, तब उस एक्ट्रेस के आगे सुपरहिट एक्ट्रेस हेमा मालिनी, श्रीदेवी, मौसमी और रेखा बेहद मामूली लगती थी। ये सभी उस अदाकारों को कभी पसंद नहीं करती थी। 53 साल पहले बॉलीवुड को एक ऐसी एक्ट्रेस मिली जिसकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, लेकिन उसने अपने कम हाइट पर भी बॉलीवुड पर कई सालों तक राज किया है। वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती है। अब भले ही वे बेहद कम फिल्में करती हैं, लेकिन जब वे बोलती हैं तो पूरा देश उन्हें सुनता है। उसके आगे बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, डायरेक्टर और अन्य सितारों को बोलने पर पहले कई बार सोचना पड़ता है। यहाँ बात हो रही है 1971 से 2023 तक फिल्मों में राज करने वाली खूबसूरत दिग्गज अदाकारा जया बच्चन की। जया बच्चन को अगर बॉलीवुड की सती कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वाकई में बेहद संघर्ष के बाद अपने पति अमिताभ बच्चन को मौत के मुंह से बचाकर लेकर आई थी। इतना ही नहीं, वो फोर्स और पनामा घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आने के बाद जब पूरा देश उन्हें चोर घोषित कर रहा था, तब भी जया उनके साथ खड़ी रहकर उनका साथ दिया और भरोसा जताया कि वो ऐसे नहीं है। जया बच्चन ने उस मुश्किल समय में भी काफ़ी धैर्य और विश्वास के साथ काम किया। जब साल 1976 में उनके पति अमिताभ का नाम रेखा संग जोड़ा गया था। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ की खबरें फिल्में दो अनजानों के सेट पर शुरू हुई थी, जो कि साल 1976 को रिलीज़ हुई थी, जबकि उन दिनों अमिताभ एक बच्चे के पिता बन चुके थे और जया के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले थे। ऐसे में भला वो कौन सी नारी होगी जो अपने सामने अपने पति को किसी औरत संग बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे मुश्किल हालातों में भी जया ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने पति के शुरुआती दिनों के अफेयर को इग्नोर करती रहीं, और जब अमिताभ रेखा का प्यार जोर पकड़ने लगा तो जया सामने आकर इस लव स्टोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे रेखा को अमिताभ से दूर रहने तक की वार्निंग दे डाली थी। बॉलीवुड में जया काफ़ी प्रतिभावान वाली छवि रखती हैं। वह काफ़ी होनहार और बेबाक एक्ट्रेस मानी जाती है। उनका नाम अमिताभ के अलावा और किसी के संग नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने अमिताभ के अलावा किसी और को पसंद भी नहीं किया। जया अमिताभ की शादी को 51 साल हो चुके हैं। उनकी शादी 3 जून 1973 में हुई थी। कपल ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटी श्वेता का साल 1974 को स्वागत किया था, जबकि अभिषेक बच्चन का जन्म साल 1976 को हुआ था। जया के करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 53 साल पहले साल 1971 में धर्मेंद्र के साथ फिल्म गुड्डी से किया था, और इस फिल्म के बाद मिली शोले, अभिमान, चुपके चुपके, जंजीर, अनामिका, बावर्ची, पिया का घर, कोशिश, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो आदि फिल्मों में काम कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। 70 के दशक में जया बच्चन बॉलीवुड की बेहद डिमांडिंग एक्ट्रेस थी। उनकी कामयाबी का आगे हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और श्रीदेवी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस फेल थी। इन सभी की लाइफ में कई बार ऐसा आया जब जया ने इन्हें फिल्मों में रिप्लेस कर अपनी जगह बनाई थी। ये सभी प्रोफेशनल वजह से एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वे सभी जया का अपना कॉम्पिटिटर मानती थी। हेमा मालिनी को लेकर कहा जाता है कि वे हेमा ही थी जो रेखा अमिताभ का पैचअप करना चाहती थी। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा में कैसी पहेली जिंदगानी में लिखा है कि एक बार हेमा मालिनी ने रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलवाने के लिए एक बड़े राजनेता से बात की थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।